नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ। आप अपने प्रश्न पूछना शुरू कीजिए, टाइप करना शुरू कीजिए। कपिल इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पेपर सॉल्व करके अभी नहीं भेजा है, तो 15 मार्च से पहले पहले पेपर को सॉल्व करके भेजें। सनातन कुमार जी, दिनेश गणेश जी, स्वागत है आपका। प्रश्न पूछना है, आप अपना पूछिए। तो प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक आहार विहार के क्या लाभ हैं। प्राकृतिक आहार विहार प्राकृतिक आहार का मतलब है सीजनल फूड। ज्यादा देखा गया है कि लोग सब्जियां हैं, फल हैं, खाने पीने की चीजें हैं, उनको फ्रिज में रख देते हैं। तो वो सारी चीजें फ्रिज में रखी रहती हैं, उसमें से निकाल निकाल के उसको खाते रहते हैं। अक्सर विदेशों में ये होता है। फ्रिज सिस्टम जो है या कोल्ड स्टोर का जो कंसेप्ट है, वो विदेशों का है। बिजी लाइफ है, भाग दौड़ वाली लाइफ है, उसी का अनुसरण अब हिंदुस्तान में भी हो रहा है। मेट्रोपॉलिटन्स में और विदेशों वाला ही हाल हो गया है। 3 वक्त की जो रोटी है, वो बनाने के लिए जो है अब समय नहीं है गृहिणियों के पास। पुरुष भी काम कर रहा है, महिला भी काम कर रही है, सब भागदौड़ में लगे हैं। तो जो भागदौड़ वाली जो जिंदगी है, विकास वाली जो जिंदगी है, उसकी वजह से ये जो रेफ्रिजरेशन है, फ्रिज है, कोल्ड स्टोर है, इसका इसकी आवश्यकता महसूस की गई। और वो लोग फ्रिज में स्टोर करते रहे। लेकिन हमारा जो देश है, भारत जो देश है, वो एक गर्म देश है। और यहाँ पर सब्जी के मामले में, वेजिटेबल के मामले में, फल फ्रूट के मामले में, अनाजों के मामले में हम बहुत भाग्यशाली हैं। ये दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ फलों की कई किस्में हैं, वनस्पति की कई किस्में हैं, सब्जियां, भोजन, हर 3-4 महीने बाद जो है प्रचुर मात्रा में हमारे को प्राकृतिक भोजन, प्राकृतिक फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही, मक्खन, मट्ठा, ये सारी चीजें प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हैं, पूरे हिंदुस्तान में अवेलेबल। विदेशों में ज्यादातर मांसाहार ही अवेलेबल है। कुछ फ्रूट अवेलेबल हैं, दूध अवेलेबल है। लेकिन हिंदुस्तान जैसी प्रचुरता और वैरायटी हर चीज में, भोजन ही हम हमारे जो भोजन है कई तरह से बनाए जाते हैं। एक ही भोजन से, चावल से ही कई डिशेस बनाई जाती हैं, गेहूं से कई डिशेस बनाई जाती हैं, हमारे फलों से, सब्जियों से हम कई तरह की सब्जियां बनाते हैं। तो वैरायटी, हिंदुस्तान जितनी वैरायटी कहीं भी नहीं मिल सकती। और प्राकृतिक भोजन हमें अवेलेबल है, तो कम से कम हमें प्राकृतिक भोजन करना चाहिए।
जहाँ का वातावरण ठंडा है, जहाँ का वातावरण इस तरह का है कि उनको फ्रिज में रखना होता है, कोल्ड स्टोर में रखना होता है, या फ्रिज में से ही वो लोग खाते रहते हैं, या उनकी भागदौड़ इतनी है कि उनके पास समय नहीं है बनाने का, ताजा बनाने का समय नहीं है, या उनके पास ताजा भोजन या सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स भोजन उपलब्ध नहीं है, तो उनकी तो मजबूरी है और उनको वो सब करना होगा। लेकिन हम हिंदुस्तानी इस मामले में बहुत लकी हैं कि हमारे को प्राकृतिक भोजन 12 महीने उपलब्ध है। और मुझे नहीं लगता कि अभी हम हिंदुस्तानी इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हमारे पास अपनी सेहत के लिए या अपने प्राकृतिक आहार के लिए इतना भी समय ना हो कि हम उसको ताजा बनाएं, ताजा खाएं, ताजे फल फ्रूट खाएं, ताजा भोजन खाएं, और सीजनल मौसम के अनुसार और प्रदेश के अनुसार, शहर के अनुसार। हमें तो शहर के अनुसार और वहाँ की जलवायु के अनुसार भी हमारे को इतनी वैरायटी अवेलेबल है भोजन की, प्राकृतिक भोजन की, कि हम इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को इतनी भोजन पदार्थ, भोज्य पदार्थ प्राकृतिक रूप में और प्राकृतिक तरीके से हम उनको उनका सेवन कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप सीजनल फ्रूट लें, सीजनल सब्जियां लें, प्राकृतिक रूप से बना हुआ भोजन लें, मिर्च मसाला वगैरह ज्यादा ना यूज करें, तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे देश की जलवायु के हिसाब से और यहाँ का जो वातावरण है उसके हिसाब से प्राकृतिक आहार ही सबसे बेस्ट आहार हो सकता है सेहतमंद रहने के लिए, ठीक रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। दूसरा पूछा था प्राकृतिक विहार। प्राकृतिक विहार मतलब जीवन शैली विहार, आहार विहार। आहार के बारे में मैंने बताया, प्राकृतिक विहार मतलब प्राकृतिक जीवन शैली, हमारा उठना बैठना, घूमना, आना जाना, किस तरह से हम समाज में काम करते हैं, कैसे हम घर में रहते हैं, कैसे हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, किस तरह से हम अपना आचरण करते हैं, किस तरह से हमारा समाज के प्रति नजरिया है, समाज में हम जब जाते हैं, सामाजिक कार्य जब हम करते हैं, हम अपने जॉब के लिए जाते हैं, तो हम वहाँ किस तरह से अपना आचरण किस तरह से हम रखते हैं, किस तरह से हमारा प्रकृति के नजदीक हम कितना जाते हैं, प्रकृति के नियमों का हम कितना पालन करते हैं, प्रकृति के संरक्षण के लिए हम क्या कुछ कितना करते हैं। तो प्राकृतिक भोजन और प्राकृतिक आहार और प्राकृतिक विहार ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन शैली, प्राकृतिक जीवन शैली, प्राकृतिक आहार, सीजनल फूड्स वगैरह लेना, और प्राकृतिक वातावरण और प्रकृति के नजदीक और पांचों तत्वों की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना, और पांचों तत्व प्रदूषित ना हो उसके लिए अपना योगदान देना, और ज्यादा से ज्यादा पांचों तत्वों के नजदीक रहना, जाना, धूप लेनी, हवा लेनी, स्वच्छ हवा लेनी, मिट्टी के नजदीक जाना, प्रकृति के नजदीक जाना, पेड़ पौधों के नजदीक जाना, नदियों के पास जाना, झरनों के पास जाना, ये सभी कार्य बिहार में आते हैं। तो हमारा जो आहार विहार जितना प्राकृतिक होगा, और इस मामले में हमारा देश बहुत ही संपन्न है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ आप उठाएं अपने स्वास्थ्य बनाने में। जो लोग भी शामिल हो रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। शुभेंदु राय जी पूछ रहे हैं, वांट टू डू 500 आवर्स टीचर ट्रेनिंग कोर्स व्हेन आई कैन एडमिट प्लीज सजेस्ट। शुभेंदु राय जी, आप अपना ईमेल हमारे को भेज दीजिए, हम आपको ईमेल पर सारी डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब आपको भेज देंगे, रेगुलर का और करस्पॉन्डेंस दोनों का, जो भी आप करना चाहें। तो आप अपना ईमेल नोट करा दें, ईमेल पर आपको सारी सूचना भेज दी जाएगी, सारी डिटेल आपको भेज दी जाएगी।
योग में आप करना चाहते हैं योग में कीजिए, नेचुरोपैथी में करना चाहते हैं योग नेचुरोपैथी में कीजिए, और हम योग और नेचुरोपैथी दोनों में भी कराते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ योग नहीं, नेचुरोपैथी का भी इंतजाम है, नेचुरोपैथी भी हम कराते हैं। योग नेचुरोपैथी, योग के साथ नेचुरोपैथी भी कीजिए। बाकी आपने योग ही सिर्फ करना है तो योग आप कीजिए, लेकिन अब जो है मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि योग के साथ नेचुरोपैथी भी उनको करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय योग नेचुरोपैथी के लिए काफी अच्छा समय है। शुभेंदु राय जी, गुड वर्क डूइंग से, थैंक यू। ज्ञान असवाल जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, आप जितने भी शामिल हुए हैं सबको नमस्कार। अपना प्रश्न टाइप कीजिए, किसी ने कुछ पूछना है तो। किशन जी, फाल्गुनी जी, विवेक, मधु जी, आप सबका आप सबका स्वागत है। पूछिए, आपने अपना जो भी प्रश्न आपने पूछना है पूछिए। प्रकृति की तरफ से हमारे को कुछ चीजें एक वरदान की तरह मिलेगी हैं। प्रकृति ने हमारे को एक वरदान दिया हुआ है, और खासकर ये चीजें हिंदुस्तान में जो है, हमारे देश में जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, सब जगह पाई जाती हैं, सभी जगह सर्वसुलभ है, सभी को बहुत इजीली मिल सकती हैं, और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। जीवन चक्र हमारा जो चलता है, जीवन हमारा शरीर जो चलता है, हमारे सारे अंग जो काम करते हैं, हमारा शरीर एक तरह से पूरी एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, अंदर सब तल पुर्जे चलते हैं। तो इन सब पूरे शरीर को एक कॉम्प्लिकेटेड, हमारा जो शरीर है एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, फैक्ट्री की तरह काम इसमें होता है। इसको स्वस्थ रखने के लिए, इसको मजबूत रखने के लिए, इसको दीर्घायु करने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति की तरफ से हम लोगों को वरदान की तरह, वरदान स्वरूप जो है हमारे को मिली हुई है। मैं उनमें से कुछ चीजों को आपको बताना चाहूंगा, जिनका आप सेवन कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं और सभी को करना चाहिए। अपने जीवन काल में इन चीजों का प्रयोग उपयोग अवश्य होना चाहिए। सबसे पहला मैं रखूंगा अपने लिस्ट में शहद, हनी। हनी जो है एक हनी भी एक तरीका होता है, एक अहिंसक मधु में, अहिंसक हनी को, शहद को भी मैं कहूंगा एक अहिंसक मधु। अहिंसक मधु का मतलब है कि जो पेड़ पर छत्ता लगा होता है, अगर उसको तोड़ा जाता है तो उसमें जो मधुमक्खी के बच्चे पीपा वगैरह होते हैं वो भी निचोड़ दिए जाते हैं, और उसमें शहद में विषैला वो जो चीजें हैं वो विषैला तत्व का काम करती हैं। तो मैं अहिंसक मधु के लिए कहता हूँ उसको। उसमें ऐसा होता है कि जो बी कीपिंग होती है, बी कीपिंग में शहद अलग होता है, मक्खियां अलग होती हैं, प्यूपा अलग होता है, गंदगी अलग होती है। तो सिर्फ जो शहद होता है, बी कीपिंग के जो बॉक्सेस होते हैं, बी कीपिंग का जो शहद निकाला जाता है, सिर्फ उसी शहद को मैं सजेस्ट करता हूँ लेने के लिए, ना कि पेड़ से जो छत्ता तोड़ लिया जाता है और निचोड़ दिया जाता है, वो शहद ठीक नहीं होता। शहद वही ठीक होता है जो बॉक्स में रखा जाता है, बनाया जाता है। मधुमक्खी अलग होती हैं, ट्यूबे अलग होते हैं, गंदगी अलग होती है, और सिर्फ शुद्ध शहद अलग होता है। उस शहद में ना उसके मक्खी के बच्चे होते हैं, ना प्यूपे होते हैं, और ना किसी तरह कोई विषैला तत्व होता है, और सिर्फ शुद्ध शहद ही होता है। तो बी कीपिंग वाला जो शहद है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो शहद प्रकृति की तरफ से हमारे मनुष्य को एक वरदान है। शहद सभी को सेवन करना चाहिए, किसी को दूध के साथ करना चाहिए, किसी को गर्म नींबू पानी में डालकर करना चाहिए, किसी को वैसे ही चाटना चाहिए, किसी को मुलट्ठी के साथ चाटना चाहिए। कई तरीके हैं शहद को खाने के। किताब आती है, पुस्तक आती है, हमारे पास पुस्तकें अवेलेबल है, हमारे पास शहद भी उपलब्ध है, आप अपने ऑर्डर भेजकर मंगवा सकते हैं। शहद ऐसी चीज है कि जब आपका जन्म होता है तो आपको चटाया जाता है, जब आपकी मृत्यु होती है
तब आपके मुंह में रखा जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक शहद बहुत महत्वपूर्ण है शरीर के लिए, इसका सेवन अवश्य सभी को करना चाहिए। दूसरे नंबर पर मैं रखना चाहूंगा आंवला। आंवला बहुत सर्वसुलभ है अम्बाला में, हिंदुस्तान में। आंवला खाना चाहिए, सीजन में बहुत मिलता है। और वैसे इसका जो मुरब्बा है और इसका अचार है वो सब, चटनी वगैरह सारा जो है वो अवेलेबल होता ही है 12 महीने हिंदुस्तान में। लेकिन जब सीजन में आंवला आता है तब इसका प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए। तीसरे नंबर पर मैं रखूंगा लहसुन, गार्लिक। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लहसुन। वात रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है, शरीर की गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा होता है। और लहसुन का जो है प्रयोग हमारी सब्जियों में होता है, मसालों में होता है। लहसुन का जो है प्रयोग, शहद, आंवला, लहसुन, ये तीन वरदान हैं। इनका भोजन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, सभी को करना चाहिए। चौथे नंबर पर मैं रखता हूं नींबू, लेमन। लेमन बहुत महत्वपूर्ण है, विटामिन सी का स्रोत बहुत अच्छा है। और नींबू का प्रयोग जो है हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, प्राकृतिक जीवन शैली में बहुत स्थान रखता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नींबू का प्रयोग हम प्राकृतिक चिकित्सक बहुत करते हैं। शहद और नींबू ये बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं प्राकृतिक चिकित्सा के, और प्राकृतिक भोजन के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो नींबू नींबू हम बहुत सजेस्ट करते हैं, सुबह उठ के जो है गर्म पानी में नींबू निचोड़कर और शहद मिलाकर जो है सभी को हम सजेस्ट करते हैं। बहुत ही नींबू बहुत ही अच्छा जो है प्राकृतिक जो है फल है, और इसको जो है सभी को प्रयोग करना चाहिए। पांचवें नंबर पे मैं रखता हूं तुलसी। तुलसी भी पूरे देश में सभी जगह अवेलेबल है, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, घर घर में लगाई जाती है। तुलसी का प्रयोग जो है जरूर कीजिए, चाहे वो आप चाय में डालकर कीजिए, चाहे वो आप काढ़े में कीजिए, चाहे आप शहद के साथ यूज कीजिए, चाहे आप 2-3 पत्ते सुबह सुबह वैसे ही चबा लीजिए। बहुत ही हृदय रोगों के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है तुलसी। तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इन सब चीजों पर, सभी विषयों पर, योग पर, नेचुरोपैथी पर, भोजन पर, अलग अलग सब चीजों पर हमारे पास सारी किताबें उपलब्ध हैं। किताबें आप पढ़िए, किताबें देखिए, मार्केट में भी सब किताबें आपको उपलब्ध हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। योग, प्राकृतिक चिकित्सा पर, आहार विहार, हर चीज पर जो है किताबें आप बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। आप इन किताबों को देखिए। मैंने आज आपको बताया, शहद बताया, आंवला बताया, नींबू बताया, लहसुन बताया। इनकी आप किताबें पढ़िए, इनकी डिटेल पढ़िए कि इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए, ये क्या क्या इनसे लाभ होते हैं। शहद, आंवला, लहसुन, नींबू, तुलसी। और एक चीज और मैं जोड़ूंगा, मट्ठा। मट्ठा हर गांव में पाया जाता है। और जो भी गांव में लोग रहते हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण आंचल से जो लोग आते हैं, आपने देखा होगा उनकी कद काठी बहुत अच्छी होती है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है।
बीमारियां बहुत कम उनको लगती हैं, रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी होती है और चेहरे पर ग्लो बहुत होता है। ये चीज आपने नोट की होगी। शरीर बलिष्ठ होता है और चेहरा कांतिमय होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा राज है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के जो भोजन है, एक तो वो भोजन उनका शुद्ध होता है, अच्छा होता है, मोटा अनाज होता है और भोजन में मात्रा उनकी दूध, दही, मट्ठे की होती है। अब वो इसका समुचित इसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हें पता होता है किस तरह से इसका प्रयोग करना है। तो मट्ठा, जिसे वो कहते हैं लस्सी, वो जब दही में से मक्खन निकाला जाता है, मक्खन निकालने के बाद जो बचता है वो जो मट्ठा होता है। और वो मिट्टी के बर्तन में जो गांव में मिट्टी के बर्तन में जो घी बनाया जाता है या मिट्टी के बर्तन में दही और मट्ठा जो रखा जाता है, वो थोड़ा सा बड़ा खुशबू बड़ी अच्छी होती है और देखने में भी ब्राउनिश से कलर का होता है, ब्राउन से कलर का होता है। वो मट्ठा बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये चीजें आपको अपने भोजन में, आहार विहार विचार में ये सब चीजें रखनी चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप सब जितने भी आज शामिल हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने प्रश्न पूछते रहा कीजिए और 11 बजे के आसपास मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके सामने कुछ रखूं, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कुछ जिज्ञासा है। धन्यवाद।